ये रहा सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट में बेटा हम लोगों का जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप, उस पे चलेंगे, आगे का टाइप देखेंगे, जो अगला टाइप्स की क्वेश्चंस कैसे बनेगा। लेकिन जाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे जो इस क्वेश्चन को एक बार आपको फिर से समझा दूं। जो इसका जो बेसिक है, मैंने आपको बताया था, पिछले भी आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब भी हम सभी फेस इनसाइड होगा, जब सभी का फेस केंद्र की ओर होगा, तो क्या होगा, एंड जो हमारा ये जो क्लॉकवाइज चलेगा तो हमेशा क्लॉकवाइज लेफ्ट में होगा। मतलब ए के लेफ्ट में डी, डी के लेफ्ट में सी, सी के लेफ्ट में बी, बी के लेफ्ट में ए। जब हमारा सभी का फेस केंद्र की ओर होगा और जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे ए के एंटी क्लॉकवाइज में बी, तो राइट होगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा राइट होगा, ए के राइट में बी, बी के राइट में सी, सी के राइट में डी, डी के राइट में ए। तो याद रखना इस चीज को, जब भी फेस केंद्र की ओर होगा तो क्लॉकवाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा। इसके अलावा मैंने कल आपको समझाया था, जहां पे जहां पे बिटवीन की कंडीशन होगा, इससे पिछले वाले वीडियो में समझाया था, जहां पे बिटवीन की कंडीशन होगा, तो जब मिनिमम दो मेंबर, दो ऑब्जेक्ट नहीं आए, जहां पे सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट हो, या तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, या सिंगल भी नहीं हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो बीच में आएगा उसके अलावा, जैसे ए बिटवीन बी एंड सी, ए बीच में है बी और सी के, तो फर्स्ट मेंबर को राइट साइड और सेकेंड मेंबर को लेफ्ट साइड, जो बीच में आएगा उसके बाद वाला जो व्यक्ति होगा उसको दायां में बैठाएंगे, उसके दायां में, और दूसरा व्यक्ति को उसके बायां में बैठाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे डायग्राम होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। आगे चलेंगे, मैंने बताया था, कल वाले वीडियो आप देखेंगे, नेक्स्ट पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो यहाँ पर एंड, हु और व्हाइल, और जो या जब की तीन कंडीशन होते हैं। एंड के लिए फर्स्ट पर्सन, हु के लिए सेकेंड पर्सन, व्हाइल के लिए फर्स्ट पर्सन। मतलब जिसमें और होगा पहला व्यक्ति का यूज किया जाता है, जो होगा तो दूसरा व्यक्ति का यूज किया जाएगा, जबकि होगा तो पहला व्यक्ति को यूज किया जाता है। जब आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें से सारे पे क्वेश्चंस करवाया गया है, और आगे भी देन कंटिन्यू करेंगे। चलिए बेटा, अब हम लोग चलते हैं आगे की टाइप, नेक्स्ट टाइप में। जो नेक्स्ट टाइप है बेटा, जो स्टूडेंट्स पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से अगर नहीं देखे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 से जरूर देखें। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप सभी। जो क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, आपको ध्यान देने की बात है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड के आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। हिंदी में देखोगे लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच और के एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। देखो बेटा, क्लियर है। अब आगे क्या करता है, मतलब टोटल कितना व्यक्ति है, 9 व्यक्ति है। टोटल कितना व्यक्ति है बेटा, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितना व्यक्ति बेटा, 9 व्यक्ति है। और यहाँ पे देखेंगे, कहता है बी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ एच एंड सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए। देखोगे, अगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट होता है, बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यहां आके कंप्लीट होता है। तो कहता है बी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ एच एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में है, जो बी जो है वो एच के राइट से फोर्थ पोजीशन पर है। हिंदी में देखोगे बी एच के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो किसके दाएं में बेटा, एच के दाएं में। तो हम क्या करेंगे, एच को हम अपने पोजीशन पे रखेंगे यहाँ पे,
और एच का दायां किधर होगा? मैंने आपको बताया था जब भी दायां की बात करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा दायां होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा दायां होता है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? बी आ जाएगा। एच के दाएं से चौथे स्थान पे क्या आएगा बेटा? बी आ जाएगा। 1 2 3 4 क्लियर है? कहता है बी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। कहता है बी एच के दाएं से चौथे स्थान पर है। उसके बाद लिखा है एंड, देखो इसके बाद बेटा लिखा है एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। कहता है ए के बाएं से दूसरे स्थान पर और है, एंड है। देखिए कहता है और ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ए के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? एंड। तो मैंने आपको कल समझाया था, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, जो आपस में जब सेंटेंस को कनेक्ट एंड करता हो तो पहला पर्सन, एंड के जगह पे पहला पर्सन को रखना है, हु या जो करता हो तो दूसरा पर्सन को रखना है, व्हाइल या जबकि करता हो तो पहला पर्सन को रखना है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में दो पार्ट है, एक पार्ट में कहता है बी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, फिर दूसरा पार्ट करता है एंड, जोड़ दिया है एंड से, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो एंड के जगह पे, एंड के जगह पे हम किसको यूज करेंगे? पहला पर्सन को, फर्स्ट व्यक्ति को। तो पहला पर्सन इस सेंटेंस में कौन सा है? ये सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ है बेटा? बी से स्टार्ट हुआ है। कहता है बी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। तो बी पहला व्यक्ति है, एच दूसरा व्यक्ति है, ए तीसरा व्यक्ति है। तो एंड के जगह पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट पर्सन। तो यहां पे क्या आएगा बेटा? बी। हिंदी में देखोगे, आप हिंदी में देखोगे, कहता है बी एच के दाएं से चौथे स्थान पर है, कहता है जो यहां पे ध्यान से देखोगे क्वेश्चंस में, कहता है बी एच के दाएं से चौथे स्थान पर है, और का मतलब कौन सा व्यक्ति बेटा? और का मतलब कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? बी। यहाँ पे और के जगह पे हम किसको लेंगे बेटा? बी को लेंगे और पढ़ेंगे बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी एंड को एंड नहीं पढ़ेंगे, एंड के जगह पे बी को पढ़ेंगे, बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। हिंदी में पढ़ेंगे और नहीं, बी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है, बी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बी जो है वो ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो ए का जो लेफ्ट होगा वो बी का राइट होगा, ए का जो लेफ्ट होगा वो बी का राइट होगा। तो बी का राइट इधर होगा, मतलब ए के लेफ्ट से सेकेंड स्थान पे क्या होगा? बी होगा। ए के लेफ्ट से सेकेंड स्थान पे क्या होगा? बी होगा। तो बी के राइट से ए होगा। क्लियर हो गया? अब ए का भी पोजीशन मिल गया, बी का भी पोजीशन मिल गया। क्लियर हो गया? अब आगे देखो, कहता है एफ इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, फिर कहता है एंड थर्ड राइट ऑफ सी। अब इसमें भी दो पार्ट है, एक सेंटेंस के अंदर में दो पार्ट है, दोनों पार्ट के बीच में कौन किससे कनेक्ट किया है? एंड से। तो पहला पार्ट क्या कहता है? एफ इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। पहला पार्ट पहले बना जाओ। कहता है एफ ए के बाएं से चौथे स्थान पर है, और तो पहला पार्ट कहता है एफ ए के बाएं से चौथे स्थान पर है। एफ जो है वो ए के बाएं से चौथे स्थान पर है। तो लेफ्ट किधर होगा बेटा? क्लॉकवाइज। लेफ्ट किधर होगा? क्लॉकवाइज। तो ए का लेफ्ट चौथा स्थान, तो ए का लेफ्ट 1 2 3 4, यहां पर क्या आएगा? एफ आएगा। क्वेश्चन में दिया है एफ इज फोर्थ, एफ इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन पर एफ है। आगे ये जो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां पर एंड से जोड़ दिया है। एंड का मतलब पहला व्यक्ति, एंड का मतलब पहला व्यक्ति। तो किसका पहला व्यक्ति? इसी सेंटेंस का। ये सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ बेटा? एफ से। तो एफ पहला व्यक्ति है, इस सेंटेंस में ए दूसरा व्यक्ति है और सी तीसरा व्यक्ति है। अगर एंड है तो एफ आएगा, अगर हु होता तो ए आता, क्योंकि एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन, हु का मतलब सेकेंड पर्सन। उसी तरह हिंदी में बेटा एफ ए के बाएं से चौथे स्थान पर है, और का मतलब यहां पे क्या होगा? पहला व्यक्ति। पहला व्यक्ति कौन होगा? एफ होगा। तो यहां पे एंड के जगह पे हम क्या रखेंगे? एफ को रखेंगे। एंड के जगह पे क्या रखेंगे? एफ को रखेंगे।
और हिंदी में भी बेटा यहाँ पे और के जगह पे क्या आ जाएगा, और के जगह पर एफ आ जाएगा। अब पढ़ेंगे इसको कैसे। एंड मतलब एफ थर्ड राइट ऑफ सी, एफ थर्ड राइट ऑफ सी, हिंदी में पढ़ोगे एफ सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एफ सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जो सी का दायां होगा वो एफ का बायां होगा, एफ सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो एफ यहां पर है, तो सी का दायां 1 2 3, मतलब सी का पोजीशन कहां पर होगा बेटा, सी का पोजीशन यहां पे होगा, सी का पोजीशन यहां होगा, क्योंकि सी के पोजीशन से दायां, दायां तो एंटी क्लॉकवाइज होता है 1 2 3, तो कहता है एफ सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ोगे, कहता है जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, कहता है जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, हिंदी में बेटा कहता है जी, कहता है क्वेश्चंस में जी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब ना तो बेटा यहाँ पे जी है और ना ही के है। अब आप ध्यान से देखना, ना तो यहाँ पे जी है और ना ही के है, ना तो यहाँ पे जी है और ना ही यहाँ पे के है। अब हम कैसे बनाएंगे, तो इस सेंटेंस को अभी हम ब्रेक करेंगे, इस सेंटेंस को अभी हम छोड़ के आगे चलेंगे। कौन सा, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, इसको ब्रेक कर लें यहां से। अब आगे देखो, कहता है इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, कहता है ई डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, कहता है इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब ना तो यहाँ पे ई है और ना ही डी है। अब ध्यान से देखना बेटा, ना तो यहाँ पे ई है और ना ही यहाँ पे डी है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास क्या है कंडीशन, तो आगे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लेस को चेक करते हैं। जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट में से किसी भी स्टेटमेंट का यहाँ पे मेंबर नहीं है, किसी भी स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लेस को चेक करते हैं। कैसे, तो देखो कहता है जी के दाएं से तीसरा स्थान है, तो 3 स्थान खाली होना चाहिए। तो देखो पहले नीचे के स्थान हम चेक करेंगे, पहले नीचे वाले देखेंगे, फिर ऊपर का स्थान चेक करेंगे। अगर नीचे में 3 स्थान खाली नहीं होगा तो हम ऊपर चेक करेंगे। अगर नीचे और ऊपर नहीं मिलेगा तो पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट। हमेशा याद रखना, जब लास्ट तक सेंटेंस हो जाए और मेंबर हमें पास नहीं मिले तो हम नंबर ऑफ प्लेस चेक करेंगे। पहले नीचे साइड, नीचे नहीं मिलेगा तो ऊपर साइड, ऊपर भी नहीं मिलेगा तो लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, अपना नीचे अपना ऊपर अपना लेफ्ट अपना राइट। तो हमारा 2 सेंटेंस को ब्रेक किया था। एक सेंटेंस कहता है जी इज थर्ड राइट ऑफ के, तो जी जो है वो के राइट से थर्ड स्थान पर है, तो 3 स्थान देखो यहाँ पे, एक छोड़ के 1 2 3 मिल रहा है बेटा। तो यहाँ पे क्या कहता है के राइट से, तो के को अगर यहाँ पे रखेंगे तो राइट इधर हो जाएगा 1 2 3, बिल्कुल जी मिल गया पोजीशन, जी का यहाँ पे हो गया, के राइट से स्थान जी हो गया। दूसरा कहता है ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, कहता है डी के लेफ्ट से सेकेंड स्थान पर ई है, डी के बाएं से दूसरे स्थान पर ई है। तो देखो 2 स्थान ऊपर भी खाली है, डी के बाएं से, बाएं किधर होगा क्लॉक बाय, दूसरे स्थान पर ई है। क्लियर हो गया। टोटल का टोटल अरेंजमेंट हो गया बेटा, टोटल का टोटल अरेंजमेंट हो गया, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आपने सीखा समझा। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर आज यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखें, तभी इस क्वेश्चंस को बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे बेटा ये तो हमारा अरेंजमेंट हो चुका है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, चलो बेटा अब क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2-4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कहता है हु इज द 6 टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ एच, कहता है एच के बाएं से छठा स्थान कौन है, कहता है एच के बाएं से छठा स्थान पे कौन है, हु इज द 6th लेफ्ट ऑफ एच, एच के बाएं से छठा स्थान पूछ रहा है, तो एच के बाएं से छठा स्थान कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे एच का लेफ्ट के, एच के बाएं से छठा स्थान, लेफ्ट किधर होगा क्लॉकवाइज, 1 2 3 4
5 6, एच के लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या होगा? ई होगा। आंसर क्या होगा बेटा? ई होगा। इस पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ई होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज अ थर्ड टू द राइट ऑफ के? हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ के? कहता है के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन होगा? के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन होगा? के दाएं से तीसरा स्थान, बेटा के का दाएं तीसरा स्थान। अगर हम बेटा यहाँ पे बात करेंगे के दाएं तीसरा स्थान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो राइट किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, आंसर क्या होगा बेटा? जी होगा। के राइट से तीसरा स्थान 1 2 3, आंसर क्या होगा बेटा? जी होगा। यहाँ पे क्या आएगा? जी आएगा बेटा। क्या आएगा? जी आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कहता है अगला? हु इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए? हु इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए? कहता है ए के बाएं से पांचवा स्थान पे कौन होगा? ए के बाएं से पांचवा स्थान पे क्या होगा? हु इज द फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ए? ए के बाएं से पांचवा स्थान पे क्या होगा? अब देखो ए के बाएं से, बायां हमेशा क्लॉकवाइज होगा, तो ए क्या लेफ्ट फिफ्थ पोजीशन पे 1 2 3 4 5, ए के लेफ्ट फिफ्थ पोजीशन पे जी होगा। देखो 1 2 3 4 5, आंसर क्या होगा बेटा? जी होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा? इसका भी आंसर हमारे पास जी होगा। ठीक है ना? इसका भी आंसर जी, इसका भी आंसर। फिर कहता है हु आर द नेबर ऑफ एफ? एफ का पड़ोसी, एफ का नेबर क्या है? तो नेबर मतलब लेफ्ट भी और राइट भी, एफ का नेबर। तो एफ कहां पर बेटा है? एफ ये है। एक तो ई है, एक जी है। ई और जी, एफ का जो नेबर है एक ई है और एक जी है। एफ का नेबर ई और जी, तो कहेंगे आंसर में ई एंड जी। हिंदी में कहेगा ई और जी। यही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। इस टाइप से हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। हिंदी में कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच जे एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कहता है सी द थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। कहता है सी ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। सी ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब यहां पे देखोगे टोटल कितना परसेंट बेटा? 9 है। ए से लेके जे तक है, एच के बाद आई नहीं दे के जे दे दिया। लेकिन क्वेश्चन जो स्टार्ट किया है वो कहता है सी द थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। हिंदी में कहता है सी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है। सी जो है वो ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो हम क्या करेंगे बेटा? ए को पहले फिक्स कर लेते हैं। ए का बायां किधर होगा? क्लॉकवाइज 1 2 3, मतलब सी का पोजीशन यहाँ पे होगा। ए के बाएं तीसरा पोजीशन पे सी होगा। देखो यहाँ पे 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना? तो ए के लेफ्ट से थर्ड स्थान पे क्या है बेटा? सी। कोई परेशानी नहीं। अब आगे ध्यान से देखोगे, अब आगे क्या कहता है? E is the fourth to the right of A. E is the fourth to the right of A. हिंदी में कहता है बेटा E A के दाएं से चौथे स्थान पर है। E जो है वो A के राइट से फोर्थ पोजीशन पर है। राइट किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट किधर होगा? क्लॉकवाइज। तो राइट एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ पोजीशन पे E है, किसके? A के। E the fourth right of A, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ई आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलो,
कहता है डी इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ जे, डी इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ जे, लेकिन वो सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेंटेंस आगे कहता है हु इज सेकेंड लेफ्ट राइट ऑफ ए। ये पूरे सेंटेंस में हु से कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट किया है बेटा? हु से। हिंदी में भी देखोगे लिखा है डी जे के बाएं से चौथे स्थान पर है, जो यहां पे किससे कनेक्ट किया है? जो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर। जब एक सेंटेंस के बीच में एंड, हु या व्हाइल, हिंदी में और, जो या जबकि से जोड़ा जाए तो वो सेंटेंस में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या कहता है? डी इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ जे, हिंदी में डी जे के बाएं से चौथे स्थान पर है। तो ना तो यहाँ पे डी है और ना ही जे है। तो पहला जो पार्ट है उसमें इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी यहाँ पे आया हुआ व्यक्ति नहीं है। क्लियर? अगर हम चलेंगे दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट किससे जुड़ा है? हु से। तो हु का मतलब सेकेंड पर्सन होता है। हु का मतलब सेकेंड पर्सन, हिंदी में जो का मतलब दूसरा व्यक्ति। तो किसका दूसरा व्यक्ति? तो इसी सेंटेंस का। ये सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां से, डी से। तो डी इसमें पहला व्यक्ति है, जे इसमें दूसरा व्यक्ति है और ए इसमें तीसरा व्यक्ति है। क्लियर है? तो पहला यहां पे हु का मतलब दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कौन है बेटा? जे। तो ये हु के जगह पे हम किसको रखेंगे? जे को रखेंगे। हिंदी में जो का मतलब, हिंदी में जो का मतलब दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति डी है, दूसरा व्यक्ति जे है। तो जो के जगह पे क्या रखेंगे? जे को रखेंगे और पढ़ेंगे जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। हिंदी में जो मतलब जे, मतलब दूसरा व्यक्ति, मतलब यहाँ पे जे, जे ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। कहता है जे जो है वो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो देखो ए का पोजीशन हमें मालूम है, यहाँ पर है। तो ए का राइट किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा स्थान, पहला दूसरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? जे आ जाएगा। ए के दाएं से दूसरे स्थान पे क्या आ जाएगा बेटा? जे आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट था, पहला पार्ट से तो हमारा कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन दूसरा पार्ट हमारा कनेक्ट हो गया। तो जब दूसरा पार्ट कनेक्ट हो गया तो पहला पार्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जे का पोजीशन हमें मिल गया है। लिखा है डी इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ जे, हिंदी में लिखा है डी जे के बाएं से चौथे स्थान पर है। डी जो है वो जे के बाएं से चौथे स्थान पर है। तो जे का लेफ्ट किधर होगा? क्लॉकवाइज। 1 2 3 4। डी का पोजीशन कहां पे होगा बेटा? यहाँ पे होगा। क्लियर? अब आगे पढ़ेंगे। आगे बेटा लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान से देखोगे, यहां पे लिखा है एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। हिंदी में लिखा है एफ बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ना तो यहां पर एफ है और ना ही बी है, ना तो एफ है और ना ही बी है। तो इस सेंटेंस को अभी ब्रेक करेंगे, इस सेंटेंस को अभी ब्रेक करेंगे। एफ बी के दाएं से तीसरे स्थान पर। आगे बढ़ेंगे। कहता है जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। कहता है जी ए के पड़ोसी नहीं है। तो जी जो है वो ए के नेबर नहीं है, मतलब ए का नेबर का मतलब लेफ्ट राइट। जी यहां भी नहीं आएगा और जी यहां भी नहीं आएगा। जी का पोजीशन इस प्लेस पे भी नहीं होगा और जी का पोजीशन इस प्लेस पे भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लिख दिया है जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, जी ए का पड़ोसी नहीं है। क्लियर है? अब हमारे पास एक ही सेंटेंस था, वो था एफ इज अ थर्ड राइट ऑफ बी। अब हमारे पास एफ और बी में कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मैंने अभी आपको सिखाया था, जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और हमारे पास वो सेंटेंस में कोई भी व्यक्ति नहीं आया हो, तो हम नंबर ऑफ प्लेस को चेक करेंगे। तो कितना प्लेस करता है? एफ इज अ थर्ड राइट ऑफ बी, थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस देखो यहाँ पे, इसको छोड़ दो तो दो ही प्लेस बचता है। तो नीचे तो नहीं है, ऊपर देखो, ऊपर में भी दो ही प्लेस बचता है। तो नीचे और ऊपर में हमारा थर्ड प्लेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे?
लेफ्ट साइड देखेंगे तो देखो इसको छोड़ दोगे तो 1 2 3 ये भी प्लेस तो खाली है क्योंकि जी यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो हम लगा सकते हैं। क्या कहता है बी के दाएं, तो दाया किधर होगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो बी के दाएं 1 2 3 तीसरा स्थान पे क्या आएगा एफ आएगा, यहाँ पे एफ आएगा क्योंकि यहाँ पे जी नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ सकता है एफ आ सकता है, और फिर यहाँ पे भी जी नहीं आएगा, तो जी का पोजीशन हमें क्लियर पता चल गया, जो जी यहां भी नहीं आएगा तो जी का पोजीशन यही आएगा। अब बचा कौन है जी, जो अभी तक नहीं आया है, ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, डी ई भी आ चुका है, एफ जी एच, एच की पोजीशन अभी तक नहीं आया है, एच और जी। क्लियर है, तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया जी सभी को, कोई परेशानी? तो अगर हम तरीका अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन मतलब जो अरेंजमेंट है, जो सीटिंग का जो अरेंजमेंट है वो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से बन जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होता है। चलो बेटा अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे है, किस टाइप की क्वेश्चन है, कैसे बनाना है, ध्यान से देखोगे। लिखा है बेटा हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, कहता है बी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, बी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, तो बी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है बेटा, तो हम क्या करेंगे बी के बाएं, तो बायां हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, 1 2 3 आंसर क्या होगा बेटा जे, बी के बाएं से तीसरे स्थान पे क्या आएगा जे आएगा, तो पहला हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जे, इसका आंसर क्या होगा बेटा जे, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पर जे आएगा। दूसरा देखो कहता है हु इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ, कहता है हु इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ जे, कहता है जे के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, जे के दाएं से चौथे स्थान पे, तो देखो जे के दाएं, हम दाया किधर होगा बेटा, दाया हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, जे के दाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, जे का राइट, जे का राइट 1 2 3 4 क्या हो जाएगा सी, जे का राइट, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा सी। कहता है हु इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ जे, हु इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट, जे के दाएं से चौथे स्थान पे क्या आएगा बेटा सी आएगा, जिस ऑप्शन में सी होगा वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता हु इज द फिफ्थ, हु इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए के बाएं से पांचवें स्थान पे क्या होगा, ए के बाएं पांचवें स्थान पे, तो ए यहां पर है, उसके लेफ्ट किधर होगा बेटा क्लॉकवाइज, पांचवा स्थान 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आंसर क्या होगा बेटा ई होगा, आंसर क्या होगा ई होगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, क्या होगा बेटा ई होगा इसका आंसर। आगे देखेंगे हु आर द नेबर ऑफ सी, हु आर द नेबर ऑफ सी, सी का पड़ोसी कौन है, तो सी का नेबर, तो सी का नेबर, सी का लेफ्ट और राइट में कौन आएगा, तो देखो बेटा सी के लेफ्ट राइट में बी और डी है, सी के लेफ्ट राइट में कौन होगा बी और डी, तो आंसर क्या होगा बी एंड डी, सी के लेफ्ट में होगा बी एंड डी, तो हिंदी में होगा बी और डी। क्लियर हो गया, तो इस टाइप से किसी भी क्वेश्चंस को बनाना सिटिंग अरेंजमेंट में आसान है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनाना भी इजी है। चलो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो आसानी से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो यहाँ पे
क्वेश्चन एक बार पढ़ना है आप लोगों को। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन पे ध्यान दो तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल ध्यान देने की बात है। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सीटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल। हिंदी में कहता है 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए। ठीक है बेटा। आगे कहता है ए एंड बी आर द फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। कहता है ए एंड बी आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर व्हाइल द अदर 6 पीपल आर फेसिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे दोनों बेटा, दोनों चीज यहाँ पे आ गया, कंडीशन यहाँ पे दोनों आ गया, मतलब इनसाइड भी और आउटसाइड भी। हिंदी में देखोगे कहता है ए और बी का मुंह केंद्र की ओर है, जबकि 6 और लोगों का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बता रहा है जो 2 का फेस केंद्र की ओर है और जो 6 बचा हुआ है उसका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। तो बेटा एक बात आपको समझा दो, हम लोग अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वो सारे के सारे इनसाइड की ओर पढ़ रहे थे, केंद्र की ओर पढ़ रहे थे। अब इसमें से 8 में से 2 केंद्र की ओर है, 6 केंद्र से बाहर की ओर है। तो जब हम केंद्र की ओर पढ़ते हैं बेटा, और सब कुछ तो वही रहता है, जब हम केंद्र की ओर पढ़ते हैं तब हमारा क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है। लेकिन जब हम केंद्र से बाहर की ओर जब हम जाएंगे तो ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक इसका ऑपोजिट होगा, मतलब क्लॉकवाइज राइट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, जब हम केंद्र की में पढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज राइट, और जब केंद्र से बाहर की ओर पढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज राइट और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, ठीक उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है बेटा। तो यहां पे अब क्वेश्चंस बनाना है और साथ साथ ध्यान भी देना है। ध्यान दो, तो कहता है जो ए एंड बी आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ अदर 6 पीपल फेस द आउटसाइड। ये क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है ए इज सीटिंग, ए इज सीटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। क्वेश्चन में कहता है ए इज सीटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। ए इज सीटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। हम क्या करेंगे बेटा, हिंदी में पढ़ोगे तो लिखा है ए एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ए जो है वो एच के दाएं से, तो हम क्या करेंगे बेटा, एच को हम यहां पे मान लेंगे। और सॉरी, यहां सबसे पहले आप यह भी कर सकते हो, जो यहां पर ए का फेस वैल्यू बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ पे इनसाइड है, कुछ आउटसाइड है। तो ए और बी का फेस तो इनसाइड है, तो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पे फिक्स कर दो। ए का फेस किधर है भाई, अंदर की तरफ है। ए का फेस किधर है, क्योंकि ए एंड बी आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर। ए और बी का फेस किधर है, सेंटर में। ठीक ना। तो ए का फेस हम अंदर कर दिया। तो क्वेश्चन में दिया है जो ए एच के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ए और बी का ही फेस हमारा अंदर में है, और जितना भी फेस है बेटा सभी का फेस बाहर की तरफ है। तो कहता है एच के दाया, तो एच के दाया किधर होगा, क्लॉकवाइज। इसका मतलब है जो एच का पोजीशन ये होगा, क्योंकि एच अगर बाहर की तरफ देख रहा है इसका दाया ए होगा। अगर एच बाहर की तरफ देख रहा है तो एच के दाया ये होगा। तो पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। तो यहां पे कहता है क्वेश्चंस में जो ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। फिर आगे पढ़ोगे, कहता है बी सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, बी सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए।
हिंदी में कहता है बी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है। बी जो है वो ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब बी जो है वो ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है, क्योंकि आपको अब दोनों सोचना होगा। अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों को सोचना होगा। जो बाहर की तरफ है उसका राइट क्लॉकवाइज होगा, और जो अंदर की तरफ है उसका राइट एंटी क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा। इसको आपको समझना है। तो क्वेश्चन में कहता है बी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो ए का फेस किधर है बेटा? ए का फेस हमारा अंदर की तरफ है, तो लेफ्ट किधर होगा? क्लॉकवाइज। लेफ्ट किधर होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है ना? तो कितना पोजीशन पर कहता है? कहता है बी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो 1 2 3, इसका मतलब बी का पोजीशन यहां पर है। तो बी का पोजीशन कहां पे मिल गया बेटा? यहां पे मिल गया। ए के बाएं से तीसरे स्थान पे कहां पे बेटा? बी इस पोजीशन पे आ गया। और बी का भी फेस किधर है? अंदर की तरफ है। बी का भी फेस किधर है बेटा? अंदर की तरफ है। ठीक है ना? ए के बाएं से तीसरे स्थान पे बी है, क्योंकि ए का फेस अंदर है, जिसका लेफ्ट हमारा क्लॉकवाइज होगा। 1 2 3। इसमें क्वेश्चन में दे दिया है जो ए एंड बी आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। कहता है हिंदी में ए और बी का मुंह केंद्र की ओर है। क्लियर है? और जितना भी है सारे का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। अब आगे देख, आगे ध्यान दो। अब आगे ध्यान देंगे बेटा। फिर कहता है क्वेश्चंस में सेकेंड राइट ऑफ एच, कहता है बी थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। कहता है डी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। डी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। हिंदी में कहता है बेटा जो डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब एक मिनट यहाँ पे ध्यान देना, ना तो यहाँ पे डी है और ना ही जी है। ना तो यहाँ पे डी है और ना ही जी है। देख रहे हो? डी और जी में से कुछ भी नहीं है। तो इस सेंटेंस को अभी आप ब्रेक करोगे। इस सेंटेंस को अभी आप ब्रेक करके चलोगे, आगे पढ़ेंगे। इस सेंटेंस को बेटा, जी के दाएं से दूसरे स्थान पे, कहता है डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। इस सेंटेंस को अभी ब्रेक करोगे, क्योंकि ना तो यहाँ पे डी है ना तो जी है। अब आगे पढ़ोगे। कहता है जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर बी नॉर ए। अब यह भी कह दिया है क्वेश्चन में जी बी और ए के पड़ोसी नहीं है। तो अब देखो, जी जो है वो ए और बी का नेबर नहीं है, पड़ोसी नहीं है। तो ए यहां पर है, इसका नेबर लेफ्ट राइट, मतलब जी ना तो यहां आएगा ना तो यहां आएगा। और बी का भी नेबर नहीं है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इस चारों जगह पे जी नहीं आएगा। कहता है जी बी और ए के पड़ोसी नहीं है, तो ना तो यहां पर आएगा ना यहां पर आएगा। तो जी का पड़ोस, जी का हमारा पोजीशन कहां पर आएगा बेटा? यहां पर आएगा। और जी का फेस बाहर की तरफ होगा। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, क्योंकि लिख दिया है जो ए का नेबर नहीं है और बी का नेबर नहीं है, तो इस चारों प्लेस पर नहीं आएगा। तो जी का फेस एक यही बचा हुआ है, और जी का बाहर की तरफ इसलिए फेस होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियर कर चुका है जो सिर्फ ए और बी का ही फेस केंद्र की ओर है। क्लियर? आपने अभी जस्ट इस क्वेश्चंस को ब्रेक करके आगे बढ़े थे। इस क्वेश्चंस को अब यहां पे इस क्वेश्चंस को कहता है जो डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डी जो है वो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो जी जो है वो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक ना बेटा? अब हमें यह भी क्लियर हो गया जो डी जी के दाएं से, तो जी का फेस किधर है बेटा? बाहर की तरफ है। तो इसका दायां किधर होगा? क्लॉकवाइज इसका दायां होगा, क्लॉकवाइज इसका दायां होगा। तो पहला दूसरा, यहाँ पे क्या होगा? डी का पोजीशन यहाँ पर आएगा, और इसका भी फेस बाहर की तरफ होगा, इसका भी फेस बाहर की तरफ होगा। क्लियर हो गया? चलो बेटा, अब आगे ध्यान से देखोगे। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चंस में? बी क्वेश्चंस में है जो ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर एंड फेसिंग आउटसाइड। कहता है ई और एफ इमीडिएट नेबर है। क्वेश्चन में कहता है
जो बी और ए के पड़ोसी नहीं है, बी और ए। फिर कहता है ई और एफ निकट पड़ोसी है। यहां पे देखो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, कहता है जी बी और ए के पड़ोसी नहीं है, ये तो हो चुका है। फिर कहता है ई और एफ निकट पड़ोसी है, कहता है ई और एफ एक निकट पड़ोसी है। निकट पड़ोसी का मतलब क्या होगा? इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब दोनों साथ में, ये नहीं ये दोनों, ये नहीं ये दोनों। तो यहां पे बेटा दोनों का फेस किधर होगा? बाहर की तरफ। लेकिन एक बात यहां पे क्लियर है बेटा, जो कहां पर ई होगा और कहां पर एफ होगा ये बात स्टेटमेंट में दिया हुआ नहीं है। अगर हम ई और एफ को यहां पे रखते हैं तो अगर यहां पर ई होगा तो यहां पर एफ होगा, अगर यहां पर एफ होगा तो यहां पे ई होगा। इन दोनों के बीच में आइदर होगा, इन दोनों के बीच में हमेशा आइदर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? आइदर बनेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी इन दोनों का फिक्स पोजीशन नहीं दिया है। ई और एफ का हमेशा आइदर में आंसर आएगा, क्योंकि ई और एफ का पोजीशन तो इमीडिएट नेबर ही रहेगा, लेकिन ई और एफ में से कौन सा पोजीशन फिक्स करना है ये बात दिया हुआ इस सेंटेंस में नहीं है। चलो बेटा, अब हमारा एक ही पोजीशन बचा हुआ है, ये तो कौन सा फेस वैल्यू अभी तक नहीं आया है? तो देखो ए भी आ गया है, बी भी आ गया है, सी नहीं आया है। तो सी को यहां पर रख देंगे, सी को इस पोजीशन पे रख देंगे, कोई परेशानी नहीं। तो सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई और एफ भी आ गया, जी भी आ गया। तो टोटल यहां पे अब प्लेस पे आ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा? चलो बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन रहा है। देखो यहां पे ए और बी की पोजीशन, यहां पे ए और बी की पोजीशन लिख दिया है। जो ए और बी की पोजीशन यहां पे लिख दिया है, जो वो क्वेश्चंस में दिया है। जो बी जो है वो ए के लेफ्ट से थर्ड स्थान पर है, बी जो है वो ए के लेफ्ट से थर्ड स्थान पर है। इसलिए यहां पर अगर ए का फेस अंदर की तरफ है तो इसका लेफ्ट इधर ही होगा, 1 2 3। इसका लिख दिया है जो ए और बी का फेस अंदर की तरफ है, ऑलरेडी इसमें क्लियर है, लिया दिया हुआ। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, हु इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। ए के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? ए के दाएं से चौथे स्थान पे कौन है? तो ए के दाएं चौथे स्थान पे कौन है? तो ए का दायां चौथा स्थान क्या होगा? ए का फेस देखो किधर है, ए का फेस अंदर की तरफ है। ए का फेस किधर बेटा? ए का फेस अंदर की तरफ है। तो ए के दाएं, तो दायां किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। जिसका फेस अंदर की तरफ होगा उसका एंटी क्लॉकवाइज दायां होगा, और जिसका फेस बाहर की होगा उधर क्लॉकवाइज दायां होगा। तो इसका ए के दायां, तो ए का एंटी क्लॉकवाइज होगा क्योंकि इसका फेस अंदर है। तो 1 2 3 4, ए के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4 कौन आएगा? सी आएगा। तो यहां पे ए के दाएं से चौथे स्थान पे कौन है? तो ए के दाएं चौथे स्थान पर बेटा सी आएगा। आंसर क्या आएगा? पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सी आएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर सी आएगा। दूसरा देखो, हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। कहता है बी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है? बी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है? तो बी के बाएं, बी का भी फेस अंदर की तरफ है, बी का भी फेस अंदर की तरफ होगा। तो जिसका फेस अंदर की तरफ होगा उसका बायां किधर होगा? क्लॉकवाइज। 1 2 3, बी के लेफ्ट 1 2 3, एच आ जाएगा। तो यहाँ पे बी के बाएं तीसरे स्थान पर एच आ जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तीसरा देखो, हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एच। कहता है एच के दाएं तीसरे स्थान पर क्या होगा? तो एच के दाएं तीसरे स्थान पर क्या होगा? तो एच का दायां, एच का फेस किधर है बेटा? बाहर की तरफ। तो दायां क्लॉकवाइज होगा, 1 2 3। एच के दाएं तीसरा स्थान पे 1 2 3, आंसर क्या होगा?
ई और एफ, एच के दाएं तीसरे स्थान पे क्या होगा, ई और एफ, आइदर ई और एफ, आइदर आइदर ई और एफ, हिंदी में होगा ई या एफ, एच के दाएं से तीसरे स्थान पर ई या एफ आएगा आंसर। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है हु आर द नेबर ऑफ ई, ई का पड़ोसी कौन है, तो ई का पड़ोसी, ई का नेबर, तो ई का नेबर कौन कौन हो जाएगा बेटा, ई का नेबर एक तो ए हो जाएगा, एक तो ए हो जाएगा, और एक बी हो जाएगा, और एक एफ हो जाएगा। ई का जो नेबर पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ई का जो नेबर पूछा है, एक तो ए भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे ई होगा तो बी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, तो कहेंगे ए बी एफ, आंसर क्या कहेंगे, ए बी एफ। ई का नेबर ए बी एंड एफ, इस तीनों में से कोई भी हो सकता है, इस तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इस टाइप की क्वेश्चन हम करेंगे तो समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। तो इस टाइप की क्वेश्चंस हमारे लिए जरूरी है समझना।